गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रि प्लस भुज। त्रि मीन्स तीन और भुज मीन्स भुजा, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। एक तो क्या है, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है कोणों के आधार पर। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के भाग पर। इसको भी आगे हमने क्या किया है, तीन तीन भाग हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? तीन। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? तीन। अब इसके तीन प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज, दूसरी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरी है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, पहले हम समबाहु को लेंगे। समबाहु, सम मीन्स समान और बाहु मीन्स भुजा। त्रिभुज मीन्स तो पहले ही बता दिया गया कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति, यानी कि ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ए बी सी, यानी कि ए बी, बी सी और सी, ये तीनों ही क्या है, ये समान है। उसके बाद दूसरी हमारी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, और बाहु मीन्स भुजा। समान दो भुजाओं वाली त्रिभुज, यानी कि ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। ए बी तो अलग है, ए सी और बी सी ये हमारी क्या है, बराबर है। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद है विषम बाहु। विषम मीन्स क्या होती है, अलग अलग, यानी कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, तीनों भुजाएं ही इसकी अलग हैं, विषम बाहु त्रिभुज। इसी प्रकार हमारी ये तो थी भुजाओं के आधार पर, और दूसरा क्या है, कोणों के आधार पर। इसके भी कितने भाग हैं, तीन भाग है। सबसे पहले कौन सी होती है, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरी होती है समकोण त्रिभुज, और तीसरी होती है अधिक कोण त्रिभुज। इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि न्यून कोण कौन से होते हैं। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच का। अब न्यून कोण त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण ही न्यून हो, यानी कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीनों कोण ही न्यून हो, तो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद है समकोण त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो। और अधिक कोण त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। इसी के आधार पर एक और आएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। क्या किसी त्रिभुज में तीनों न्यून कोण हो सकते हैं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री से कम होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि तीनों न्यून कोण हो सकते हैं। एक त्रिभुज में तीनों न्यून कोण हो सकते हैं। उसके बाद आता है, क्या किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं? एक से अधिक समकोण नहीं होगा, क्योंकि समकोण क्या होता है,
हमारा लंब की तरह होता है। अगर ये कर देते हैं, दो कोण होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। अगर हम 90 डिग्री से अधिक करें, वो मिलेंगे ही नहीं आपस में, तो क्या है, किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते। उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज। क्या किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण हो सकते हैं? नहीं, एक ही अधिक कोण होगा। तीनों न्यून कोण तो हो सकते हैं, समकोण भी एक होगा और अधिक कोण भी एक होगा। उसके बाद एक बार दोबारा रिवीजन करवा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले है त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसको हमने, इसके दो पार्ट हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के तीन भाग होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी तीन होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसके जो तीन भाग है वो कौन कौन से हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। विषमबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ही अलग अलग हो। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसी त्रिभुज जिसमें तीनों कोण ही न्यून हो। समकोण त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। और अधिक कोण त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक हो। थैंक यू। हाँ समझ गई मैं। ये जो त्रिभुज वाला चैप्टर समझाया है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है, ध्यान से पूरा समझ के और अपने अपनी नोटबुक में नोट करना है और इसका पूरा अभ्यास करना है आप लोगों ने। थैंक यू।